हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 25 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी को पता चल गया है कि आपका एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुका है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, आप सभी लोग का एग्जाम डेट जो है वो 22 मार्च 2022 है। चुनाव के जस्ट बाद जो है सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े और हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जाने तो फिर गलत बात है ना। तो हम सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर एग्जाम। ठीक है, एक इसका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है होता है कि हमारे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से पूछ सकता है इसमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। या मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कई सारे ऑप्शन दिया हो और कहे कि कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को इन सब इस पे जो है एक डिटेल में वीडियो में आपको अपलोड कर दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बाकी सारे जो ये 5 जो बैच वाले हैं, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अलग से आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम इन विच मल्टीपल जॉब्स आर सबमिटेड एंड एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली। ठीक है, तो आंसर है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सिस्टम कॉल्स रिजल्ट इन द सेंडिंग ऑफ सिंक्रोनाइज्ड पैकेट। ठीक है, तो आपका आंसर है कनेक्टेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा ब्लॉक्स ऑफ अ वेरी लार्ज फाइल इन द यूनिक्स फाइल सिस्टम आर एलोकेटेड यूजिंग। आपका आंसर है एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच वन इज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बिलेडीज एनोमली में ऑकर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फीफो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल कंटेंट इन ईच एंट्री ऑफ द पेज टेबल इज। आपका आंसर है पेज फ्रेम नंबर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट सपोर्टेड टू बी परफॉर्म बायोज रूटीन्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, कंपाइलिंग सोर्स कोड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट चेंज टू कर्नल मोड। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, सब रूटीन कॉल्स। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ बूट स्ट्रैप कोड एरिया इन क्लासिकल जेनरिक एमबीआर। तो आपका आंसर क्या होगा, 446 बाइट्स। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज टाइटली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर सेपरेट प्रोग्राम स्पेस विच सिस्टम कॉल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ प्रोसेस इन यूनिक्स। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, एग्जैक्ट CLP। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स ऑल प्रोसेस ऑन क्रिएशन कम्स टू रेडी स्टेट, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द शेड्यूलर। तो आपका आंसर क्या होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग प्रिमिटेड प्रोसेस गोज बैक टू विच स्टेट। आपका आंसर है रेडी स्टेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन अ डिफरेंट स्टेट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन POSIX हाउ मेनी रियल टाइम शेड्यूलिंग क्लासेस आर यूज। आपका आंसर है 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ। आपका आंसर है कोऑपरेटिंग सिस्टम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड इफ वी रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ शेयर्ड वेरिएबल एट अ टाइम टू वन प्रोसेस ओनली। आपका इसका आंसर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस वेटिंग सॉल्यूशन सफर्स विथ। आपका आंसर है प्रियोरिटी इन्वेंशन प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है इन सब चीजों पे आपको डिटेल में बतानी चाहिए, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, वहाँ पे आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, डिटेल में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से किसी टॉपिक पे अच्छे से समझ में आए। मुझे जिस पर लगेगा कि मुझे इन पे आपको बताना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ट्रांजिशन इज इनिशिएटेड बाय प्रोसेस इटसेल्फ एंड नॉट बाय ओएस। तो इसका आंसर है वेट और ब्लॉक। ठीक है, आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेट इज कॉल्ड। आपका आंसर है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग स्लीप एंड वेकअप सिस्टम कॉल सफर्स फ्रॉम। आपका आंसर है वेकअप कॉल में गेट लॉस्ट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाप्टिव म्यूटेक्स अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ
आपका आंसर है priority invention and waiting problem, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है in adaptive mutex priority invention problem is avoided by using priority inheritance, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेस कॉमन शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, मैं उन पर जरूर डिस्कस करूंगी। ये सिर्फ आपके 25 एमसीक्यूज के कई पार्ट आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगी हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। 30 जनवरी तक मैं कोशिश करूंगी कि लगभग के सारे क्वेश्चन जो है मैं कवर करा दूं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 22 जनवरी, मतलब हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास 2 महीने हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्लानिंग मत कीजिएगा, और हमारा और मेरे यूट्यूब से सारे जो है सारे एमसीक्यू बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज मैंने जो कलेक्ट किए हैं वो गेट के हैं, गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो नेट लेवल के हैं। तो ये आपको पता है कि बहुत हाई गेट लेवल का तो ही जाएगा, लेकिन जो उनमें से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मैंने उसे इसमें अपने वीडियो में रखा है। तो बिल्कुल आप इसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप इसको मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।